बीएमपी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओबीसी महासभा ग्वालियर 1 अगस्त से ओबीसी आरक्षण बचाओ जातिगत जन नगर यात्रा शुभ आरंभ कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष राय सिंह के नेतृत्व में कुशवाहा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय राम अवतार कुशवाहा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष महेश कुशवाहा जी ओबीसी महासभा की टीम को माला पहनाकर शुभकामनाएं देते हुए यात्रा सफल बनाने का शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ओबीसी महासभा के शिवपुरी से चलकर आए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह दुलारा जी उपस्थित रहे। सुखबीर सिंह कुशवाहा जी, रामबाबू कुशवाहा जी, प्रेम सिंह कुशवाहा जी, आनंद सिंह कुशवाहा जी, उजागर सिंह, देवेंद्र सिंह, उनके साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीएमपी न्यूज से खास बातचीत भी आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। This bell icon. जो आगे बाइकें जा रही है कृपया एक दूसरे से टकराए नहीं, दूसरा बना रहे हैं। भाई हाथ पे चला देना यार। जिंदाबाद 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 Also press this bell icon. वही बना करो ना जो करना है करो।
पीछे हो जाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, बीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज ओबीसी महासभा आज पहुँची है फूले साहब की स्टैचू पर। यहाँ पे इन्होंने एक रैली निकाली है, जातिगत जनगणना कराओ आरक्षण बचाओ। दोस्तों आइए हम इनसे जानते हैं किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। सर अपने परिचय के साथ में आज आपका, क्योंकि एक नया परिचय है। मेरा नाम ओबीसी राजेश कुशवाहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से जिस लड़ाई को लेकर के ओबीसी महासभा लड़ता आ रहा है, ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर के, उसको आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। चुनाव का समय है और नज़दीक चुनाव है। हम इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और जो भी सरकारें इस मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनको हम इस यात्रा के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं। जो पार्टी ओबीसी महासभा के जो मुद्दे हैं उनको अपने वचन पत्र में वो शामिल नहीं करती हैं, तो हम उसके विरोध में रहेंगे। हमारा प्रमुख मुद्दा ओबीसी का आरक्षण को लागू कराना है, 27% आरक्षण लागू कराना एवं उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराना है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान भाई रहते हैं, उनकी बिजलियों के बिल माफ़ कराना, यूरिया खाद जो उन्हें बड़े महंगे दामों में मिलता है उसको कम कराना। इसके अलावा शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश के अंदर अब देखिए लगातार गिरता जा रहा है। उस शिक्षा के स्तर को दोबारा हम इसको अन्य प्रदेशों से अग्रणी लाना चाहते हैं शिक्षा के स्तर में। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। इसी मुद्दों को लेकर के आज हम ओबीसी महासभा के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। सर ये यात्रा कितने दिन के लिए है, कब तक चलेगी यात्रा और किन क्षेत्रों में चलेगी? इस यात्रा का आज शुरुआत है। यह यात्रा सर्वप्रथम ग्वालियर ग्रामीण से शुरू होते हुए ग्वालियर दक्षिण में, ग्वालियर में एवं ग्वालियर पूर्व में चारों विधानसभाओं में जाएगी। उसके बाद डबरा विधानसभा और भितरवाड़ विधानसभा, ग्वालियर के 6 विधानसभा में हमारा जाने का है और घर घर पहुंचकर एक एक लोगों को ये बताने का हमारा उद्देश्य है कि पिछले 15 वर्षों से जो बीजेपी सरकार ने जो हमारे हक अधिकार खाए हैं, आप सोचें आप उनको वोट दें या ना दें, और दें तो क्यों दें, उन्होंने क्यों कहाँ तक आपके हक अधिकार दिए हैं। इसको लेकर के हम उनको जागरूक करने के लिए इस यात्रा को हम निकाल रहे हैं। दोस्तों इस पूरी यात्रा का लाइव कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ओबीसी, SC ST OB माइनॉरिटी सभी के मुद्दे हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों हमारे साथ में और भी साथी हैं, आइए उनका परिचय के साथ में हम उनसे अनुवाद लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर गिरिराज सिंह धाकड़ है और मैं ओबीसी महासभा से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज सर रैली में आकर क्या अपना कार्य? देखिए आज देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। आज हमारे देश में देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है और उस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ओबीसी महासभा ने ये निर्णय लिया है कि गली मोहल्ला हर जगह जाकर हमारे लोगों को अधिकार के बारे में बताएंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा को खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार आवास को बचाने के लिए और जातिगत जनगणना कराने के लिए हम गांव गली मोहल्ले में जाकर हमारे लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि ये लोग जो मनुवादी लोग कहते हैं कि देश खतरे में है, मैं कहता हूँ देश खतरे में नहीं है, हमारे लोगों की शिक्षा खतरे में है, हमारा रोजगार खतरे में है। अगर देश खतरे में है तो शिवराज सिंह चौहान से बोलिए कि अपने बेटे को सड़क पर ला के लड़ाए। अगर देश खतरे में है तो मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह अपने बेटे को यहाँ सड़कों पर लाए और बताए देश खतरे में कहाँ पर है। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता तब तक। दुनिया जानती है उनके बेटे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बेटे कहीं ना कहीं कांवर भरते हैं, यात्राएं करते हैं, ऐसे कामों में आगे रहते हैं, ऐसा क्यों है? इसी चीज़ की तो जागरूकता है। एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं है? आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ये कहाँ की दोहरी नीति है? एक देश दो संविधान नहीं चलेंगे। अगर एक देश है तो एक संविधान होना चाहिए, एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। एक देश दो कानून नहीं चलेंगे, एक देश दो संविधान नहीं चलेंगे। और इन लोगों को ये बताने के लिए जिस दिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जाग जाएंगे, हमारे लोग जैसा बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इस बात को गली मोहल्ले में पहुंचाने का काम ओबीसी महासभा करेगा। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने तो एक बात तय कर ली है, इस समय हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र लागू करना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में लिखा है इस देश में ये देश धर्मनिरपेक्ष है। जब संविधान जिस बात को बोल रहा है, एक हाथ से मोदी जी संविधान को पूजने का काम करते हैं
और दूसरे लोग उनके गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दूसरे लोग आपके संविधान को गाली देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक देश दो कानून नहीं चलेंगे। जो हमारा संविधान कह रहा है उसको हम मानेंगे, ना कि ये मनुवादी लोग जो कहेंगे उसको मानने का हम लोग काम करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. दबा दो ओबीसी समाज जिंदाबाद 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 ओबीसी समाज जिंदाबाद 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 जो दिला बोले अमर रहे